आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना मामले पर आ रही है। कोरोना पर सरकार का बयान सामने आया है। 40 करोड़ को कोरोना होने का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है अभी भी देश के 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय जब ये बात कह रहा है तो समझिए कि मामले की गंभीरता कितनी है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। अमित, स्वास्थ्य मंत्रालय ये बात किस आधार पर कह रहा है? देखिए, चौथा सीरो सर्वे जो हुआ था उसके आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक 67% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, जबकि 33% लोगों में एंटीबॉडीज नहीं पाई गई है, यानी कि उनको कोविड होने का खतरा है, और जिसकी तादाद करीब 40 करोड़ बनती है। और ऐसे में स्वास्थ्य डीजी आईसीएमआर और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा है कि कोरोना के खतरे के प्रति सबको आगाह होना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई करना चाहिए। और चौथे सर्वे सीरो में जब ये बात सामने आई है तो इसका मतलब अभी जंग बहुत लंबी है और जो सावधानियां हैं बहुत ही पुख्ता तरीके से अपनानी पड़ेगी। अमित, आप बता रहे हैं कि 40 करोड़ लोगों के ऊपर अभी भी ये खतरा मंडरा रहा है, लेकिन स्कूल खोलने की प्लानिंग हो रही थी, उस पर क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, स्कूल खोलने की प्लानिंग में ये स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अगर उनको परिस्थितियां जो अनुकूल लगती है तो उस हिसाब से वह स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज ये कहा कि प्राइमरी स्कूल पहले खोले जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली ये देखा गया है कि बच्चों में वायरस का असर बहुत कम देखा गया है। तो उसी पैटर्न के आधार पर उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि अगर स्कूल खोले भी जाएं स्थानीय प्रशासन की अनुमति से, तो प्राइमरी स्कूल पहले खोले जाएं। जी, बलराम भार्गव, स्वास्थ्य मंत्रालय से इस रिपोर्ट पर, सेरो सर्वे पर, जिसमें 40 करोड़ लोगों को अभी भी खतरा है कोरोना से, उस पर और क्या डिटेल शेयर कर रहे हैं, आइए सुनिए। And this was done in the same 70 district as the first survey, second survey and the third survey in 21 states. 10 villages per ward from each district, 40 individuals per village per ward, and 40 individuals aged more than 6 years per district, 400 individuals more than 6 years per district, and 100 healthcare workers per 100 healthcare workers. Is that better? Okay, is that better? Yeah, so 100 healthcare workers per district from district and sub-district hospitals. डीजी आईसीएमआर के बलराम भार्गव को आप सुन रहे थे। अमित, वो तो लगातार बता रहे हैं कि ये खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है, और वो भी तब जब थर्ड वेव का खतरा बरकरार है। जी बिल्कुल, देखिए, सीरो सर्वे के आधार पर ये फाइंडिंग्स होती हैं, डेटा को एनालिसिस किया जाता है, और अंग्रेजी में सीरो सर्वे को बर्ड आई व्यू कहते हैं। इसका मतलब कि एक ही सरसरी तौर पर जानकारी जो अलग अलग देशों के भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो जुटाते हैं, उसी तर्ज पर भारत में भी ये जानकारी में जो ये तथ्य सामने आए हैं कि 40 करोड़ भारत के लोगों में अभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनी है, इसकी आशंका जताई गई है, क्योंकि सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है। तो आने वाले समय में जो रास्ता क्या है, रास्ता यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं और कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतें। अमित, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ उस खबर के बारे में। कोरोना पर ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी देश के 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। 21 राज्यों में करवाए गए सेरो सर्वे के आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेरो सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी शेयर की है। देश की 2/3 आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। साथ ही स्कूल खोलने के मुद्दे पर केंद्र ने कहा है कि अगर स्थानीय प्रशासन को हालात ठीक नहीं लगते तो स्कूल खोलने का फैसला